अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अतहर और मैं जो आज की वीडियो बना रहा हूँ वो लव बर्ड्स बजरी कॉकटेल जावा ओवरऑल जो है आज टॉपिक है बीमारी के ऊपर है। मैं बीमारी के ऊपर बात कर रहा हूँ, बीमारी होने की वजह और इसकी इलाज और इसकी एहतियातें। तो मैं जैसे शुरू से आप दोस्तों से मैं कहता हुआ आ रहा था कि परचेजिंग मार्केट से बर्ड्स ना ख़रीदें। बर्ड्स ख़रीदने से अगर ख़रीदें तो उसकी एहतियातें मैं आपको बता रहा था कि अगर आप मार्केट से बर्ड्स ख़रीदते हैं तो उन्हें अपने बर्ड्स से जो हैं उनको अलग रखें। फार्मिंग में एक साथ ना मिलाएं, अपने फार्म में लेके जाके ना मिलाएं, उसके ऊपर स्प्रे करें, कुछ दिन उसको एक हफ्ते तक अलग रखें, उसके बाद उसकी जाके अपने बर्ड्स के अंदर मिलाएं। तो हुआ ये है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही है जिससे बर्ड्स जो हैं वो फ़ौरन हल्के हो रहे हैं और फ़ौरन बीमार हो रहे हैं। उसको संभालने का भी टाइम नहीं मिल रहा। बहुत सारे दोस्तों के साथ ये मैसेज आ रहे हैं, यार मेरे बर्ड्स मर रहे हैं, मेरे बर्ड्स फ़ौरन मर जाते हैं, कल सही था आज मर गया, बिल्कुल सही थे और बाकी बीमार हो रहे हैं, सुस्त हो रहे हैं, सुस्त होकर बैठे हुए हैं, पर फुला के बैठे हुए हैं। इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं दोस्तों के। उसका क्या वजह है, क्या इलाज है? तो मैं जैसे कि शुरू से आप दोस्तों से ये हर वीडियो में आपको मैं बताता था कि यार बर्ड्स जो हैं वो आप बाज़ार से ना ख़रीदें, फ़ौरन ख़रीदें तो उसकी एहतियात करें, अपने ज़्यादा बर्ड्स में ना मिलाएं, ऐसी चीज़ें ना करें जिससे आपका लॉस हो जाए। तो बहुत सारे दोस्तों का नुकसान हुआ। आप उसको रिकवर तो नहीं कर सकते क्योंकि उनके बर्ड्स जो मर गए हैं, अब उसको क्या रिकवर करेंगे। लेकिन उसमें लव बर्ड्स भी मरे हैं, ये लोडिनो भी मरे हैं, पाइट भी मरे हैं और स्पेशल हर चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट किया है। बीमारी ने फिशर के ऊपर भी किया है, बजरीस के ऊपर भी किया है, जावा, हर चीज़ के ऊपर जो है इसका इफेक्ट आया इतना ज़्यादा। लेकिन फ्रेंचिस के ऊपर अभी इतना इफेक्ट नहीं हुआ है इसका, फ्रेंचिस और चेक के ऊपर। ठीक है जनाब। तो उसका अब जो है इलाज तो मैं क्या बताऊँ आपको। बेस्ट जो होती है, इलाज से बेहतर जो चीज़ होती है वो एहतियात होती है। मैं हमेशा आप लोगों से यही कहता हुआ आया हूँ कि आप इलाज से बेहतर जो है वो एहतियात करें। इलाज होता है लेकिन एहतियात जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। जिसने एहतियात कर ली उसको इलाज करने की इतनी ज़्यादा नौबत नहीं आती, क्योंकि एहतियात इतनी ज़बरदस्त चीज़ होती है। जब आपके पास बीमारी ही नहीं आ रही तो आप किस चीज़ की वो इलाज करेंगे। कोशिश मैं हमेशा यही कहता हूँ कि फार्मिंग के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि यार अपने बर्ड्स की आप एहतियात ज़्यादा करें। अब हुआ ये है कि दोस्त कुछ जो है वो मार्केट से अभी परचेजिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, संडे भी, अगले संडे भी, उससे पहले संडे भी परचेजिंग बहुत ज़्यादा लोग ख़रीद रहे थे क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न आ गया है। लोग कोशिश करते हैं दोस्त के सेट पेयर ले लें, सेट पेयर से जो है वो जल्दी हमारी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल तो होता है, जल्दी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बहुत सारे बर्ड्स वो अपना नुकसान दे जाते हैं। वो अभी जो है कुछ और इसकी वजह होती है परचेजिंग की करने से अलावा भी कुछ ऐसी दोस्त को वजह मेरे से पता चली कि दोस्तों ने ये कहा कि यार मैं तो कुछ भी ख़रीद के नहीं लाया, उसके बावजूद मेरे बर्ड फार्म के अंदर या मेरे तो बर्ड्स के अंदर, जाल के अंदर, सिंगल केज के अंदर बीमारी आ गई है। तो आज वजह के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ, वजह क्या और होती है इसके अलावा। अगर आप बर्ड्स बाज़ार से ख़रीद के नहीं ला रहे उसके बाद बीमारी आ रही है तो उसकी वजह ये होती है, अगर आपने मुर्गियाँ पाली हुई हैं घर के अंदर, ठीक है जनाब, अगर आपने घर के अंदर मुर्गियाँ पाली हुई हैं उस मुर्गियों को करीब ना रखें। अब मेरे पास भी मुर्गियाँ हैं लेकिन मेरे पास जो मुर्गियाँ हैं वो इस फ्लोर पे नहीं हैं जिस फ्लोर पे जो है मैंने बर्ड्स रखे हुए हैं। ठीक है जनाब। जो मुर्गियाँ हैं मेरी वो बहुत दूर हैं इनसे, ठीक। और उनको वैक्सीनेशन में उनको हर वक्त स्प्रे वगैरह करके रखता हूँ मुर्गियों को। मुर्गियाँ सिर्फ मैंने अंडे की वजह से रखी हुई हैं, अंडे क्योंकि बच्चे घर में यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं देसी अंडे। तो वो अंडे जो हैं वो मुर्गियाँ जो हैं वो मैंने इस वजह से रखी हुई हैं। उसके अलावा मुर्गियों को आप दूर रखें क्योंकि मुर्गियों से जो है वो बहुत जल्दी बीमारी फैलती है बर्ड्स के अंदर। ये आपको मेरे मुर्गी की अज़ान समझ आ रही होगी, बंक जो है ये दूर है, बर्ड्स से जो है मेरे दूर है। तो आप जो है वो घर के अंदर जो है वो बर्ड्स के इसका एहतियात करें कि मुर्गियाँ जो हों वो ना हो। उसके अलावा कुछ दोस्त के जो बर्ड्स छत पे होते हैं उसके अंदर जंगली कबूतर, जंगली कबूतर जो होते हैं वो जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं बर्ड्स के लिए। उसकी वजह ये होती है कि जंगली कबूतर के अंदर स्पेशली एक बीमारी होती हैं जो उनके पैरों में बीमारी होती है। आप कभी जंगली कबूतर पकड़ेंगे, उसे कभी पकड़ के अपने पास देखें, उसके पास से एक स्मेल से आ रही होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है। तो वो बीमारी का बाइस बनते हैं जंगली कबूतर। दोस्तों के फार्म के ऊपर आके बैठते हैं और दोस्तों के जो हैं वो जहाँ दाना पड़ा होता है बाहर कॉलोनी के पास छत पे, अगर कॉलोनी तो वो कॉलोनी से दाना खा रहे होते हैं।
तो इन सब चीज़ों का ख्याल करें कि आपके छत पे कबूतर ना आए। अगर दाना पड़ा हो तो उसको साफ़ रखा करें, कबूतर दाना ही खाने आते हैं और जंगली जो बर्ड्स होते हैं उसके अंदर बीमारी आने के चांसेस होते हैं कि आपके बर्ड्स में बीमारी आ जाए। उसके अलावा मच्छर आजकल बहुत ज़्यादा हैं, मच्छर भी एक बीमारी का बाइस बनते हैं जिसकी वजह से जो है बर्ड्स हमारे बीमार होते हैं। सेकेंडली मच्छरों का आप पर्मा किलर बेस्ट स्प्रे है, आप पूरे फार्म में करें, बर्ड्स के ऊपर करें, स्प्रे करें। थर्ड और जो आखिरी बात मैं आपको बताऊं, बीमारी की और भी बहुत सारी वजह हैं, मैंने थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपका सफाई का सिस्टम, स्पेशली बारिशों के बाद जो है वो कुछ दोस्तों के फार्म और वो गंदे हो गए थे, उन्होंने सफाई की है, उससे भी बहुत ज़्यादा बीमारी आती है। अगर आपने सफाई नहीं करी है तो सफाई ना होने की सूरत में जो है बीमारी उठती है, बदबू उठती है, गीला कचरा जो होता है वो बदबू उठाता है और वो बर्ड्स को बीमार करता है। और कुछ बातें मैं आपको बता दूं, एक ये होता है कुलिया के अंदर बच्चा मर जाए, जैसे कि अभी ये बच्चे बाहर आए हुए हैं, अगर फर्स्ट टाइम आपके पास 5-6 बच्चे हैं कुलिया के अंदर और एक आध बच्चा मर जाता है, वो चाहे किसी भी एज का हो, छोटी एज का हो, बड़ी एज का हो, अगर वो मर जाता है और आपने उसको नहीं निकाला तो वो उससे बीमारी फैलने का बाइस बनता है, वो भी बाइस बनता है और बहुत सारी बीमारी उससे हो जाती है, उस जोड़े को बीमार करने की होता है। और बच्चे तो स्पेशली आप 99% जो है वो बच्चे सारे बीमार हो जाते हैं जो अंदर कुलिया में होंगे। बर्ड्स जो है, जोड़ा जो होता है उसके अंदर थोड़ी सलाहियत ज़्यादा होती है बीमारी से लड़ने की, इस वजह से वो बीमार नहीं हो पाता, लेकिन अक्सर वो बीमारी, अगर आपका जोड़ा कमज़ोर है तो वो भी बीमार हो जाता है। ठीक है जनाब, बकाया बच्चे सारे हेल्दी वो कमज़ोर से हो जाएंगे और वो बीमार हो जाते हैं इसी वजह से। तो सफाई का भी ख्याल रखें, कुलिया को भी साफ़ रखें और बर्ड्स के अपने फार्म को बिल्कुल साफ़ रखें, बीमारी से जितनी हो सके दूर रखें। उसके अलावा अब जो है आपको मैं कुछ जो है इसका इलाज बता दूं क्या करना है जिसके पास बीमार हो गए। अगर आँखों की बीमारी आई है तो आप उन बर्ड्स को जो जो बीमार हुए हैं, सबसे पहले आँखों की बीमारी है, नज़ला है, चाहे कुछ भी है, उस बर्ड्स को सबसे पहले अलग करें, चाहे वो ब्रीडिंग में हैं, कुछ भी, अगर उसके बच्चे हैं तो बच्चे कहीं और करें और उसको बर्ड्स को अलग करें बिल्कुल अपने फार्म से, केज से, कॉलोनी से जो है वो दूर ले जाएं, दूर लेके जाके उनको अलग कर दें। जितने भी जोड़े हैं, जितने भी हैं, लव बर्ड, बजरी, सबको अलग करें सिंगल केज में, चाहे बेशक 4-4, 5-5 जो बीमार हैं उनको एक साथ डाल दें, इशू नहीं है क्योंकि सारे ही बीमार हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप, क्योंकि अब तो सब बीमार हो गए हैं जो, तो उनको अलग करें। उसके ऊपर जो है अगर आँखों की बीमारी है, बजरी है तो बजरी को एक केज में रखें, फिशर है तो फिशर को एक केज में रखें, लवर्स हैं तो उनको अलग अलग केज में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अगर कोई सिंगल दाना, फ़र्ज़ करें आपके पास एक दाना है, फ़र्ज़ करें आपके पास बजरी ज़्यादा बीमार हुए हैं, बजरी 5-6 बीमार हुए हैं और लवर्स एक बीमार हुआ है, तो लवर्स को जो है वो बजरी के अंदर ही डाल दें, क्योंकि जो है वो एक अकेला रहेगा तो ज़्यादा और जल्दी बीमार होगा और ज़्यादा वो जल्दी बीमार हो जाएगा। अगर एक दाना है तो उसको अकेला मत छोड़िएगा, उसको किसी भी बर्ड्स के साथ डाल दें, नो इशू। अगर एक है, अगर दो हैं तो फिर मसला नहीं है। ठीक है जनाब। उसके बाद करना ये है कि आपकी सबसे पहले अगर आँखों की बीमारी है, अगर ज़ख़म है आँखों के ऊपर, तो उसे जो है लहसुन जो होता है, लहसुन, अगर पीप वाला दाना है तो आप कुछ भी ना कीजिएगा। पीप वाला दाना जैसे आँख सूज जाती है, पीप सी बन जाती है, तो उसका आपने कुछ नहीं करना है, उसे छोड़ देना है आपने। ठीक है जनाब, उससे कुछ भी नहीं करना है। और अगर ज़ख़म है उसके ऊपर कोई, तो उसमें पॉलीफेक्स लगा दें, उससे बहुत जल्दी वो रिकवर कर जाएगा। दिन में एक दफ़ा लगाएं बहुत है, और उसको साफ़ कर दें, मतलब उस पर चिपड़ ना बन जाए, उसको हल्का सा लगाएं, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लगाएं, बिल्कुल हल्का सा एक लेयर लगाएं, उंगली से उसको साफ़ कर दें या किसी भी चीज़ से जो है वो आप उसको साफ़ कर दें। सिर्फ महसूस होना चाहिए कि जेल लगा हुआ है, इतना लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं। उसके बाद उसके ऊपर स्प्रे, फर्मा किलर का स्प्रे सारे बर्ड्स के ऊपर करें, इतना करें थोड़े से गीले हो जाएं। दिन में 2 दफ़ा करें तो बेहतर है, पाजरा पानी हटा के करें। ठीक है, स्प्रे करें। उसके बाद अगर आपके बर्ड्स पानी नहीं पी रहे, कुछ ऐसा नहीं कर रहे, तो आप पानी हटा दें। दिन में सिर्फ सुबह में पानी लगाएं, शाम में पानी हटा दें, शाम में असर के बाद पानी हटाएं और सुबह पानी लगाएं। और पानी जो लगाएं उसके अंदर जो है एक तो एंटीबायोटिक का कोर्स कराएं उन्हें। एंटीबायोटिक 2 किस्म की आप बेहतर हैं इस वक्त, एविगार्ड के नाम से एक बेहतर है और एक ट्राइफल। ट्राइफल जो है वो ओवरऑल काम करती है बीमारी को रोकने के लिए, और बीमारी को आने के बाद भी वो काम करती है। ट्राइफल का आप इस्तेमाल करें या एविगार्ड का करें, बेहतर हैं दोनों। ठीक है जनाब, ये चीज़ें आप इसमें करें। वरना अगर आप देसी टुटका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देसी जो है वो स्प्रे के साथ जो है आप लहसुन जो होता है, लहसुन, ये मैं आपको उसके लिए बता रहा हूँ जो चक निकल जाती है, ज़्यादा बेहतर होता है। लहसुन, छोटा वाला लहसुन, देसी लहसुन जो होता है जिसके बारीक दाने होते हैं, उसे आप कूटें, उसका पानी निकालें। जब पानी निकल जाए तो उस पानी को जो है नॉर्मल पानी में जो आप बर्ड्स को डालते हैं उसमें आप मिला के जो है वो बर्ड्स को अपने दें।
तो इंशाल्लाह जो बीमारी एंटीबायोटिक का काम करेगा, लहसुन भी एंटीबायोटिक का काम करेगा। लव के लिए स्पेशली चिचक के लिए बहुत बेहतर होता है अगर चिचक आई हुई है, लेकिन अभी चिचक नहीं आई हुई है, अभी चिचक का इतना ज़्यादा नहीं है, अभी आँखों की बीमारी आई हुई है और बर्ड्स कमज़ोर हो रहे हैं, नज़ला हो रहा है और वो फ़ौरन मर रहे हैं, 1 दिन में ही 2 दिन में मर रहे हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सबसे पहले तो उन बर्ड्स को अलग कर दें ताकि और बर्ड्स जो हैं आपकी बीमार ना हो। एहतियात करें, क्योंकि ये देखें ये सारी एहतियातें मैंने पहले बताई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी तक कोई बीमारी नहीं आई। कुछ बर्ड्स मरे हैं लेकिन उसका रीज़न कुछ और था, जैसे कि पुराने रिपेयर हो गए थे वो मर गए। एक मादी मेरी अभी और बीमार है, वो देखते हैं क्या होता है उसके साथ उसको। अच्छा, जितने बर्ड्स हैं उनको आप अलग करें, अपने बर्ड्स के अंदर बीमारी मज़ीद ना फैलने दें। जितना जल्दी हो सके काम को करें आप, आजकल पे ना छोड़ें क्योंकि ये बीमारी बहुत स्पीड से फैल रही है। दोस्तों के बाद बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दोस्तों के बर्ड्स मर रहे हैं। कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके बीमारी को अलग करें और साफ़ पेयर जो है उनको अलग रखें, सफाई का ख्याल करें, स्प्रे करें। उसके अलावा कुछ दोस्तों की शिकायत ये थी कि यार आप बर्ड्स के ऊपर वो नहीं डाल रहे। यार स्पेशली मैं 2 चीज़ों में मसरूफ़ हुआ हूँ, 2 काम बल्कि 3 काम में। एक ऑफिस का काम मैं उसमें लगा हुआ हूँ और दूसरा गाय मंडी जो है उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है मैंने इस वक्त। और थर्ड जो काम है वो फार्म के अंदर मैं इतना बिज़ी हुआ हूँ, अपने जो काम है डेली बेस के उसमें इतने ज़्यादा बिज़ी हैं कि यार दूसरे काम करने की, वीडियो बनाने की जो है वो इतनी जल्दी वो नहीं बना पा रहा। लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं अपलोड नहीं कर पा रहा। बकाया तो सारा डेटा मेरे पास है, अपलोड मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा यार, नेट बहुत स्लो है। मैं गाय मंडी की जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे बीच में गैप मिलेगा तो मैं ये वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। और ये वाली वीडियो स्पेशली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आज और अभी थोड़ी देर में इसको अपलोड कर दूँगा। अभी दोपहर का टाइम है, इसको मैं 1 घंटे में इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा, क्योंकि ये दोस्तों का जो नुकसान होना है वो उस नुकसान से बचें। और सेकेंडली बात ये कि यार आप परचेजिंग ना करें, अभी ना करें मेरी माने तो। अगर आप परचेजिंग कर भी रहे हैं तो उन पेयर को जो है वो बिल्कुल अलग रखें, बिल्कुल अलग रखें। उसके बाद कुछ दिनों बाद, 1 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद, 1 हफ़्ते बाद तकरीबन उसको जो है अपने बर्ड्स के अंदर जाके मिलाएं, अपने बर्ड्स में जाके मिलाएं, उनको अपने फार्म के अंदर बाद में लेके जाएं। ठीक है जनाब, स्प्रे वगैरह करें, 1 हफ्ते को चेक करेंगे बर्ड बीमार तो नहीं हो रहा, सुस्त तो नहीं हो रहा, बिल्कुल फिट है। जब बिल्कुल फिट हो, आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ यार ये जोड़े बिल्कुल सही हैं, इनमें बीमारी नहीं है, तो उसके बाद जाके अपने बर्ड्स में जाके मिला दें। कुछ पेयर जो हैं वो मैंने कुछ दिन पहले ही छोड़े हैं। इसके अंदर कॉलोनी के अंदर बजरी, जिसे आप दोस्तों को पता है, उन्होंने अंडे दे दिए हैं। काफ़ी सारे पेयर्स ऐसे हैं जो मैंने सेट हो गए और कुछ पेयर ने अंडे दे दिए हैं। इस लव को देखें इसमें क्या किया हुआ है। इस लव ने अभी कुछ भी नहीं किया, अंडे वगैरह कुछ भी नहीं दिए। ठीक है जनाब, उसके अलावा ये सारी बीमारी के हवाले से बातें तो आप इंशाल्लाह कवर करें, इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। और जिन दोस्तों के जो मसले हों वो लाजमी मुझे मैसेज करें, मैं कोशिश करूँगा कि उनका हल बता सकूँ। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।